अंकल को कोई गलतफहमी हुई है, अब्बू फिजा ऐसी नहीं है। अब और कितना झूठ बोलोगी हादिया अपनी बहन की खातिर? हाँ, मैंने और सफदर ने खुद इसको एक लड़के के साथ देखा है। कल रात गेट खोल के खड़ी हुई थी उसके साथ। बहुत पहुंचा हुआ है राजी। यू नो व्हाट, आई थिंक ये तस्वीरें उसी ने खींची है। फैजान वो ऐसा नहीं है, प्लीज। वो ऐसा नहीं है, फिजा ऐसी नहीं है, हादिया ऐसी नहीं है। सारी बुराइयां तो हम घर वालों में हैं बस। अगर तुमने अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताना था तो राजी को ही बता देती। इसको तो बहुत शौक है ऐसे मसले सॉल्व करने का। पूछो अपनी बहन से, और तुम्हारा मसला तो जी जान से सॉल्व करता। मामा, आपको पता है फरवा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं घर पे। बताया तुम्हारे बाप ने? मुझे तो तुम्हारी फुप्पो पर हैरत हो रही है। मतलब ये सब कुछ चुपचाप मेरे पीठ पीछे हो गया। फरवा का रिश्ता भी तय हो गया, मुझे तो उन्होंने सिर्फ गैरों की तरह आके तलाक कर दी। और मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि उस फरवा को इतना करोड़पति और खानदानी रिश्ता कैसे मिल गया। मामा, इस बात से फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। इतने अमीर लोगों में उसकी शादी करा कर ना वो हमारी बराबरी करना चाह रही है और कुछ नहीं। नहीं नहीं मामा, पप्पू बिल्कुल ऐसी नहीं है। उनको दौलत और शोहरत इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बस कर दो नताशा, तुमसे तो बात ही करना फजूल है। अच्छा छोड़े ना मामा, आपको पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। घर में इतने दिनों बाद खुशी आ रही है। मुझे तो कोई खुशी नहीं है और ना मुझे कोई शौक है इन्वॉल्व होने का। क्या मतलब? आप नहीं आएंगी तो हम लोगों को क्या कहेंगे? पप्पू बुरा मान जाएंगी मामा। तो माने, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि वो बुरा मानेंगी? और वैसे भी मैं हाले तुम भूल गई हो कि उनके बेटे ने तुम्हारे बारे में कितनी बातें की हैं। मामा, वो बातें तो राजी भी भूल गया और मैं भी भूल चुकी हूँ। बेहतर होगा कि आप भी वो सब कुछ भूल जाएं। कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ये दोनों जो माँ बेटे हैं ना, हद से ज्यादा चालाक है। और मुझे पता है कि ये सारी की सारी ना उन्हीं दोनों की प्लानिंग थी। पहले तुम्हारे बाप को अपनी साइड पे किया और अब तुम्हें। बस कर दो मामा प्लीज, आप फजूल में राजी को इस मैटर में इन्वॉल्व ना करें। और जहां तक पप्पू की बात रही, उन्होंने तो वही किया जो बाबा ने उनसे कहा। नताशा, I've had it। बहुत हो गया उनकी साइड लेना। तुम तो हर बात पे उनको सही कहती हो और मुझे गलत। मामा ऐसी कोई बात नहीं है। आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? पप्पू ने तो बस एक विश जाहिर की थी कि हम उनकी खुशी में शामिल हों, दैट्स इट। मुझे नहीं होना इस खुशी में शामिल, समझ आ गई है ना? मामा क्या कह रही हैं आप नहीं आएंगी तो सब लोग पूछेंगे आपका, हम क्या कहेंगे? बना देना कोई बहाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल देना कि मुझे बहुत सारे काम थे। और हाँ, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं उन लोगों से, समझ आई है ना? मामा प्लीज मेरी बात तो सुने। वो अगर अब मामा को कन्विंस नहीं किया और वो नहीं आई तो हंसी बुरा मान जाएगा। Why do this? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस रहमान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। क्या सुनाऊं आपको, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। फिजा की हरकतों ने तो मुझे आपसे बात करने के लिए काबिल ही नहीं छोड़ा। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। जब रिश्ता ही ख़त्म हो गया तो उस बारे में बात करना ही बेकार है। बिल्कुल, लेकिन आपसे मेरा बात करना तो बनता है ना। आखिरकार आपने हमारे भरोसे पर ही उनसे रिश्तेदारी की थी। नहीं नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो फिर भी फायदे में रही। मंगनी थी, टूट गई। हम तो बड़ी वाली को ब्याह के ले आए हैं। अब तो हम बहुत बुरा फंस गए हैं। देखिए शीना, आप हमारी वजह से अपने बहू से ताल्लुक़ ख़राब मत कीजिए। और आपकी बहू तो माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या, आप रहने ही दें, वो बिल्कुल फिजा जैसी है। अच्छा शीना, अगर आप माइंड ना करें तो हम बाद में बात करें। असल में मेरे घर में मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं। जी 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 जरूर, नो प्रॉब्लम। बल्कि मैं ऐसा करूंगी किसी दिन आपके यहाँ चक्कर लगाऊंगी। जी जी ज़रूर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।
ये बात सुने जी। ये फिजा ने नाश्ता कर लिया? नहीं, कुछ नहीं खा पी रही, बस गुमसुम सी बैठे हुए। कहाँ पे है इस वक्त? कमरे में अपने। चले, मैं उसे जाकर देखता हूँ, आप नाश्ता ले आए। जी, आप भी। याद बर्बाद मोहब्बत की बहुत आती रही, कुछ ना हो तूने कहा, आंसू मगर बहता रहा, रोंदे रोंदे उम्र लंगियां। फिजा बेटा, जी अब्बू। बेटा तुमने आज नाश्ता नहीं किया? वो भूख नहीं लग रही अभी। बेटा ये क्या बात हुई? देखो, इंसान चाहे जितना भी परेशान हो, खाए बगैर तो गुजारा नहीं होता ना। और फिर खाने से कैसी लड़ाई? और एक और बात भी, अगर तुम नहीं खाओगी तो मेरे हलक से नवाला कैसे उतरेगा? चलो शाबाश, आज अब मिलके नाश्ता करते हैं, ठीक है? भाई ऐसे चलेगा ही नहीं, तुम कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे हो यार, क्या इजी हो जाए यार, तुम मुंह पता नहीं कैसे देते हो, आगे ऐसे कहानी नहीं चले। अच्छा 1 मिनट में आ रहा हूँ। हेलो। वेल डन, तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो गया, मुझे पसंद आया। तो इनाम कब दे रही हैं? बहुत जल्द। अच्छा, मैं सोची थी कि तुम कुछ दिन शहर से बाहर चले जाओ। मगर क्यों? वैसे ही, बस वैसे ही कह रही थी। नहीं, क्या मतलब? मुझे किसी किस्म का खतरा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, क्या खतरा होगा? उसका बाप तो इतना सीधा साधा इंसान है, मुंह छुपाए फिर रहा है, वो कोई तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचा सकता है। बस मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तो फिर मैं शहर से बाहर क्यों जाऊं? वो असल में जो लड़की है ना, वो बहुत तेज है। कहीं वो कॉलेज में तुम्हारा नाम ना ले ले, तुम्हें एक्सपोज करने की कोशिश ना करे, बस इस वजह से तुम्हारी रेपुटेशन की खातिर कह रही थी। पर अगर तुम नहीं समझ तो इम्पोर्टेंट तो ठीक है, डजंट मैटर। मुझे नहीं लगता वो दोबारा यूनिवर्सिटी आएगी, शिकायत तो दूर की बात है। और रही नाम बदनामी की, अगर वो मेरा नाम लेगी तो खुद भी बदनाम होगी। ये भी तुम सही कह रहे हो। अच्छा, तुम्हारा नाम बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ओके, खुदा हाफिज। सो ये सब कुछ आपका किया हुआ था मामा? नताशा, मैं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इस हद तक गिर सकती हैं। आपने उसकी सबके सामने इंसल्ट करवा दी। उसके पेरेंट्स कितना एम्बैरेस हो रहे थे। आपने उसकी मंगनी तोड़वा दी, सबके पीछे आप थी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरी मामा ये सब कुछ भी कर सकती हैं? हो, मुझसे इतना बदगुमान मत हो। मेरे साथ बैठो तो सही ना, मेरी बात तो सुनो। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है। What do you mean कि मेरी खातिर किया है आपने? उन लोगों ने तुम्हें ठुकरा कर फिजा को पसंद किया था। तुम कितना हर्ट हुई थी। इस सब का बदला लेने के लिए मैंने ये किया है। मामा प्लीज, मुझे अपने जुर्म में शामिल ना करें आप। मैं हर्ट जरूर हुई थी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। क्या मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे निसार नहीं मिला तो मैं कुछ गलत कर दूंगी? नहीं ना। तो आपने ये सब कुछ क्यों किया? आपने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। नताशा, तुम भूल रही हो, तुम भी बहुत डिसहार्ट हुई थी। इसी वजह से तुमने उस बदमाश शेरी से शादी कर ली थी। तुम कितनी तकलीफ में थी।
ना सिर्फ तुम बल्कि हम भी कितनी तकलीफ में थे, कितनी लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ी। तुम्हारे बाप ने कितना मुझे टॉन्ट किया तुम्हारी तरबियत पर। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं तो डिप्रेशन में जा रही थी। और आपने अपने डिप्रेशन का ये इलाज किया? आपके सर्कल में निसार से बेहतर कोई काबिल और लड़का नहीं था? कोई और काबिल लड़का नहीं था जिससे आप मेरी शादी करा देती? वो बेहतर इंतकाम नहीं होता मामा, उससे मेरी शादी कराती। लेकिन आपने क्या किया? ने उनकी मंगनी तोड़वा दी, उसको बदनाम कर दिया, उसको किसी के सामने सर उठाकर बात करने काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा तुम बात को बढ़ाओ नहीं, उसकी सिर्फ मंगनी टूटी थी। तो मामा उन लोगों ने भी तो बस मेरा रिश्ता ही नहीं मांगा था, मुझे धुतकारा थोड़ी था, पसंद करके छोड़ थोड़ी दिया था। ये फिजा ने निसार को मुझसे छीना थोड़ी था। उस बेचारी को तो इस बात की खबर भी नहीं थी। नताशा तुम इतना गुस्सा मत करो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अभी भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उस निसार को कोई और लड़की मिल जाएगी फिजा से 1000 गुना बेहतर, और फिजा को भी कोई लड़का मिल जाएगा। और आपको क्या मिल गया ये सब कुछ करके? मेरे दिल को ठंडक पड़ी और बस। तो वो हादिया मेरे घर में घुस आई, उसके बाद उसकी बहन ने मेरी बेटी का हक छीन लिया। दोनों बहनों ने मेरी दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मामा हादिया तो अभी भी इसी घर में है और निसार भी अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो ये कैसी ठंड है? बहुत गलत किया है आपने। तुम्हारी बहन भी वैसे तुम्हारे जैसी निकली। मेरे जैसी मतलब? मतलब ये कि तुम भी शौहर के होते हो या फेर चला रही हो, वो भी फियांसे के होते हुए। बस कर दें फैजान, इसके आगे एक लफ्ज भी बोला ना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा और हो भी नहीं सकता हादिया। तुम उतर चुकी हो मेरे दिल से। जितनी नेक पारसा बनती हो नहीं, बेवफा निकली तुम। और आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बेवफाई नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है आप मेरे दिल में बसे हुए हैं? जितनी मोहब्बत जितना एहतराम था ना आपके लिए, सब खत्म हो चुका है मेरे दिल में। सिर्फ इस बच्चे की वजह से मजबूर हूं जो इस घर में हूं मैं, वरना जितने इल्जाम आप मुझ पे लगा चुके हैं ना, मैं कब का आपको छोड़ के जा। ये क्या किया आपने मामा? इतनी मुश्किलों से तो मैंने राजी के दिल में अपनी जगह बनाना शुरू की है, और मामा आपने? अगर राजी को सच पता चल गया तो वो मामा के साथ साथ मुझसे भी नफरत करने लगेगा। मैं किसी कीमत पे राजी को नहीं खो सकती हूँ। मैं राजी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। क्या करूँ मैं? नताशा बीबी, वो हादिया बीबी आपको बुला रही है। जी आप चले, मैं आती हूँ। जी। तुम्हारी बहन भी वैसे तुम्हारे जैसी निकली। मेरे जैसी मतलब? मतलब ये कि तुम भी शौहर के होते हो या फेर चला रही हो, वो भी फियांसे के होते हुए। नताशा प्लीज आई मेकअप थोड़ा लाइट रखना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा इतना अच्छा आई मेकअप करूंगी, लड़के वाले देखते ही हाँ कह देंगे। अच्छा आंखें मत झपकना प्लीज, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। फरवा तुम फिक्र नहीं करो, नताशा वाकई तुम्हारा बहुत प्यारा मेकअप कर रही है। सुन लिया? चलो। अरे बच्चियों, अभी तक तैयार नहीं किया इसे? बस फुप्पो, ऑलमोस्ट डन। लगता है वो लोग आ गए। आ गए? एक मिनट
बस ठीक है ना, बस ठीक। हाँ हाँ, चलो भाई, यू आर ऑल सेट, फाइनल राउंड के लिए रेडी हो जाओ। हाँ भाई देखना, कब से तंग कर रही है मुझे ऐसे ही। नताशा नहीं करो, और तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रिलैक्स हो जाओ, जो भी सवाल पूछें आराम से उसका जवाब दे देना। टेंशन की क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। चलो भाई, दुपट्टा तो पहनना, ये ना। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। बहन, आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमजा को भी साथ ले आई। एक्चुअली हमजा की डैड को किसी काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, वरना उन्हें बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का। शुक्रिया। मैं आपसे बहन जी कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी कहिए, बिला झिझक कहिए। ये जो घर है, ये शान शौकत सब मेरे भाई की है। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद मेरे बच्चों की कफ़ालत इन्होंने ही की है, और आज मेरे बच्चे जिस मकाम पर हैं ये सब इनकी बदौलत है। अरे आपा, ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत है? ज़रूरत है सफदर, जहाँ रिश्ते जोड़ने हो वहाँ गलत फहमी अच्छी नहीं होती। दरअसल यहाँ आने से पहले मेरे दिल में काफ़ी वसवसे थे, मगर आप लोगों की मोहब्बत, खुलूस और ईमानदारी देखकर मैं अब मुतमईन हो गई हूँ। वैसे लोग इस तरह की बातें राज में ही रखते हैं। वैसे आप खुशकिस्मत है साजिदा बहन कि आपके पास बेटी जैसी नेमत है, और ये किसी दौलत से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मेरे ख्याल से फरवा को बुला लिया जाए। हाँ हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। जी। क्यों आप मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए फिजा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्यों? किस रिश्ते से बात करेंगे आप मुझसे? मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये मंगनी मैंने नहीं तोड़ी है। मंगनी आपने तोड़ी हुई है चाहे किसी ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजा प्लीज आप मुझसे मिलें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए मैं ये मंगनी तोड़ना नहीं चाहता। सारी मंगनी टूट चुकी, अब मेरे और आपके बीच कोई रिश्ता नहीं, और बात करने की भी कोई वजह नहीं बची। देखिए फिजा, मैं इस रिश्ते को बचा सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को बचा लूंगा। बस हम बैठते हैं, कुछ बात करते हैं जरूरी, और ये मगर मैं ये रिश्ता कायम नहीं रखना चाहती। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और उस वक्त कहाँ थे आप जब आके आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था कि आखिर इन सब में मेरा कितना कसूर है, कितनी गलती है। लेकिन आप और आपके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को जलील किया, इंसल्ट की, बल्कि सिर्फ पिक्चर देखी और बगैर तस्दीक के रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए अब मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और आज के बाद मुझे मत कॉल कीजिएगा। फिजा मेरी बात तो। याद बर्बाद मोहब्बत की बहुत आती रही, कुछ ना हो तो ने कहा, आंसू मगर बहता रहा। रोंदे रोंदे उमरा लंगियां, अक्खां गम दे विच रंगियां, तेरे बाजो मेरा होर कोई ना, रोंदे रोंदे उमरा लंगियां। आज आ जाओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आज बेटा। ये है जी हमारी बेटी फरवा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कितना पढ़ी हुई हो? मैं ऑनर्स के फाइनल ईयर में हूँ। और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी बेटा? हॉबीज
बुक्स पढ़ती हूँ, कुकिंग, बेकिंग, बस यही घर के काम। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़कियों के तो शौक ही बिल्कुल अलग है। क्यों सफदर भाई? बिल्कुल आपने ठीक कहा बहन, मैं झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर सच्चाई यही है कि जिस घर में भी हमारी बेटी फरवा जाएगी वहाँ 4 चांद लगाते। ज़रूर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिजा मेरी बहन जैसी है। बहन जैसी है? बहन है तो नहीं ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत सी बातों से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आती या आपको शायद परवाह नहीं है। जैसे आप यहाँ इस वक्त मेरे साथ खड़े, इस चीज से बहुत फर्क पड़ सकता है। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल करते। आप इस वक्त लॉन में? क्यों, लॉन में आने का कोई टाइम होता है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। मुझे उस लड़के का नंबर चाहिए था, दे सकती हैं आप? मेरे पास नहीं है। तो आप प्लीज फिजा से लेकर दे दें। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको हमारे मसलों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? आप गलत समझ रही हैं। फिजा मेरी बहन जैसी है। बहन जैसी है? बहन है तो नहीं ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत सी बातों से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आती या आपको शायद परवाह नहीं है। जैसे आप यहाँ इस वक्त मेरे साथ खड़े, इस चीज से बहुत फर्क पड़ सकता है। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल करते। ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मेरा और आपका नाम जोड़कर तरह तरह की बातें करें। मेरा शौहर मुझे दिन रात आपके नाम के ताने देता है, मेरी जिंदगी जीना कर रखी है। आप आपके लिए पानी लेके आओ प्लीज। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझसे बात ना किया करें। प्लीज जाएं यहाँ से। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिजा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। मुझे उसका नंबर चाहिए। राजी भाई, अब मुझे इन सब। अब तुम ये कहोगे कि क्या फायदा? हाँ, आप मेरे मामले में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? जो होना था वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। फजूल बातें मत करो फिजा, मुझे तुमसे इन बातों की उम्मीद नहीं है। जल्दी बताओ। देखो फिजा,
उसने ऐसा क्यों किया, वो कौन था, इस सब के पीछे उसका मकसद क्या था, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज मुझे बताओ। फिजा, मेरी बात गौर से सुन। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, क्या वो ये सजा डिजर्व नहीं करता? बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है उसने तुम्हें, तुम्हारी इमेज लोगों के सामने खराब कर दी है उसने। अरे मुझे तुम्हारी मंगनी टूटने का दुख नहीं है। वैसे वो निसार लड़का भी इस काबिल नहीं था। निसार जैसे 100 लड़के और मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन मेरी बात सुन, मुझे प्लीज उसकी डिटेल्स दो। फिजा, तुम परेशान मत हो, मेरी बात गौर से सुनो। परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? मुझ पे ट्रस्ट करो, एतबार करो। मैं तुम्हारा वेट करूंगा, उसका नंबर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके। ओके, गुड गुड। फिजा को आखिर घर में इस तरह कब तक बिठा कर रखेंगे? कभी ना कभी तो उसे यूनिवर्सिटी वापस जाना होगा ना। हाँ, यूनिवर्सिटी उसने जाना है, लेकिन बेहतर होगा कि कुछ वक्त के बाद जाए। पता नहीं इस वक्त यूनिवर्सिटी में क्या माहौल होगा उसके लिए। पता नहीं उस लड़के ने सिर्फ तस्वीर हमें भेजी या फिर यूनिवर्सिटी में औरों को भी दिखा दी। उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल होगा उसके क्लास फेलोज का, साथिज़ा का, औरों का। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची पर उसका कोई बुरा असर पड़े। फिलहाल उसे घर से ही पढ़ाई करने दो कुछ अर्से, वही बेहतर है। इससे एक बात और मुझे खाए जा रही है। अल्लाह खैर करे, क्या बात, बोलो। हादिया के अब्बा, अभी तो ज्यादा लोगों को मंगनी टूटने का पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? आखिर फिजा की शादी भी होनी है, पता नहीं कैसा रिश्ता मिलेगा। देखो, फल तो हमें इस बात का खुद किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ना हम बात करेंगे ना शायद कोई सवाल करेगा। और दूसरा ये कि निसार से शादी में अभी 4-5 साल पड़े थे, काफी लंबा अरसा होता है। उम्मीद है अल्लाह से कि सारे मामलात संभाल लेगा। इसी में अब्दुर्रहमान भाई की गलतफहमी भी दूर हो जाए। चाहे किसी की कितनी गलतफहमी दूर क्यों ना हो जाए,
अगर वो लोग दोबारा रिश्ता लेकर आए तो रिश्ता खत्म कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ लड़की की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है और उस पे हल्का सा भी दाग आ जाए तो कांच धुंधला हो जाता है। इस पे कांच का क्या कसूर है? कसूर तो उसे गंदा करने वालों का है ना। हाँ बेटे, लेकिन दुनिया भी तो। दुनिया की परवाह नहीं है मुझे। अगर आप दोनों को मुझ पे भरोसा है, यकीन है, तो दुनिया की फिक्र नहीं है मुझे, और आप लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। क्यों किसी के मुंतजिर बने बैठे हैं? मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है और मैं किसी को हक नहीं दूंगी कि वो अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी का फैसला करे। ये हक सिर्फ आप दोनों को है। और अगर आपकी बेटी के किरदार के बारे में कोई गलत बात कर रहा है तो उसे अपने घर की दहलीज पे ना आने थे, वहीं से रुखसत करते। मैं पढ़ूंगी, डॉक्टर बनूंगी, अपना करियर बनाऊंगी, ताकि कल को अगर मुझ पे कोई मुसीबत आए ना तो मैं डट कर उसका मुकाबला कर सकूं। हाँ बेटा, करियर बनाओ, लेकिन बच्चे, करियर सब कुछ तो नहीं होता ना। जिंदगी में शादी भी तो करनी होती है। ये शादी करने से मना नहीं कर रही, शादी भी हो जाएगी, लेकिन पहले अपना करियर बनाऊंगी ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, सबको जवाब दे सकूं। और इसके लिए मुझे सिर्फ आप दोनों की सपोर्ट चाहिए, सिर्फ आप दोनों का भरोसा चाहिए, प्लीज। ठीक है बेटा। डैड, मैं कल शाम की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। कल शाम की? क्यों? अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है तुम्हारे वापस जाने में। जी, मैंने यही सोचा था कि 1 महीने रुकूंगा, पर अब मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन बेटा इतनी जल्दी क्यों? अभी उबैद और फातिमा की शादी भी है। मुझे किसी की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी स्टडीज का हर जोर। मैं जानता हूँ ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तुम हमें एहसास दिलाना चाहते हो कि हमने ये फैसला गलत किया है। आई एम सॉरी डैड, मुझे आपके इस फैसले से इख्तलाफ था। लेकिन बेटा, हमने बहुत सोच समझ कर ये बंदी तोड़ी है और इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। इस तरह सुनी सुनाई बातों में आगे रिश्ता तोड़ने में किसी की बेहतरी नहीं होती। डैड, आपको एटलीस्ट एक दफा अलीब अंकल और फिजा को मौका तो देना चाहिए था। आप उनसे बात तो करते। अगर वो गिल्टी होते मैं खुद अपना रास्ता अलग कर लेता, पर इस तरह किसी ने आपको 2-3 पिक्चर्स दिखाई और आपने रिश्ता तोड़ दिया। हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था। तो ठीक है, मेरे पास भी इसके अलावा कोई हल नहीं। सार बेटा, बात सुने, कहीं वाकई जल्दबाजी में हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया? एक लम्हे को हम फर्ज कर लें कि कोई जानबूझकर उस बच्ची के साथ साजिश कर रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है क्यों कर रहा है वो ऐसा। आखिर उस बच्ची के साथ उसका क्या वास्ता है जो ये सब करने पर मजबूर हो गया। उसे ट्रैप किया गया है, फंसाया गया उसे। ये आपको कैसे पता? ये मेरा नजरिया है और राजी का ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। भला ऐसा कौन क्यों करेगा? खैर, जो भी होगा मैं उस तक पहुंच ही जाऊंगा।
हेलो, कौन? फवाद, तुमने क्या नंबर बदल लिया? शहर से बाहर चले गए हो? अच्छा, अच्छा किया। हाँ हाँ, मैं पैसे भिजवाती रहूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। और देखो, मुझे जो है ना, आप इस नंबर से वापस कॉल नहीं करना, और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम शहर से बाहर चले गए हो, तुम्हारा ठिकाना क्या है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके। उसने दोबारा कॉल की तुम्हें? नहीं, आपको याद नहीं है? उस दिन उसने कहा था कि आज के बाद वो कॉल नहीं करेगा, बल्कि उसकी तलाश में मैं उसे कॉल करूंगी। किस किस्म का शख्स है ये? उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसकी इस घटिया हरकत की वजह से कितनी जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। क्या मतलब है आप ही? हमारे जाने के बाद कुछ हुआ है क्या आपके साथ? शीना आंटी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मैं ऐसी रवानगी में कह गई। अल्लाह शुक्र, मैं तो डर गई थी आप ही। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है। वैसे आप ही, फैजान भाई ने हमारे जाने के बाद पूछा तो होगा, शीना आंटी ने कुछ बताया उन्हें? वो तो अफसोस कर रहे थे, उन्हें भी दुख हो रहा था। आप ही, अगर उन्हें दुख हुआ होता ना, तो वो हमारे जख्म पे मरहम रखने जरूर आते। उन्होंने तो एक कॉल भी नहीं की, पूछा भी नहीं हमारे बारे में। और एक तरफ राजी भाई हैं, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ खड़े, कितनी हेल्प कर रहे हैं। पर से फैजान भाई, जिन्हें इस वक्त अब्बू के साथ होना चाहिए था, अब्बू को थोड़ी उम्मीद हो जाती, थोड़ा आसरा हो जाता, उन्हें भी लगता कि उनका भी कोई बेटा। लेकिन फैजान भाई से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। उन्होंने तो दो बोल हमदर्दी के नहीं बोले। नहीं, कैसा दिल रखते। आप सुन तो रही है ना? हेलो आप ही, आप रो रही हैं? आप, आई एम सो सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस आपको। नहीं, वो फैजान बात करना चाह रहे थे, मैंने ही उन्हें रोका था। मैंने कहा अभी अब्बू से बात ना करें, वो टेंशन में है, तो करेंगे वो अब्बू से बात। तुम फिक्र नहीं करो, फैजान हमारे साथ हैं। जी आप, निसार से बात हुई तुम्हारी? कॉल आई थी उनकी, मैंने बात करने से मना कर दिया। क्यों? क्या फायदा आप ही बात करने का? जब मौका था तब तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की, अब बार बार कॉल करके बात करने का कहना। मुझे नहीं करनी उनसे बात। खैर, आप मुझे ये बताएं कि फरवा के बारे में कुछ पता चला? कोई बात हुई उन लोगों से? हाँ, बात चल तो रही है, अब देखो, हो सकता है हो जाए बात है। ठीक है आप ही, अब आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे फिर बात करूंगी। ओके ओके, खुदा हाफिज।